जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त से जुड़े वो सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही मायने रखता है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए। तो आइए एक एक करके यहाँ पर समझते हैं और जानते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं मानव रक्त का जो पीएच मान होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। बी हो जाएगा 7.4। क्या होता है ये आपका पीएच मान होता है जो अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर 7 से अगर 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा और 7 से कम है तो अम्लीयता, या फिर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार हो जाएगा। याद रखिएगा 7.4 है इसका मानव रक्त का पीएच मान। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है ये आप सबको पता होगा, बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर आइए 3 की ओर देखते हैं। कह रहा है हमारा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ये जो आरबीसी है मेरे दोस्त, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होता है इसका फुल फॉर्म, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में ये बनते हैं आरबीसी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है। वाइट ब्लड सेल इसका मुख्य जो नाम है दोस्तों, फुल फॉर्म डब्ल्यू यानी वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड उसका हो जाएगा आरबीसी, है ना। तो इसका काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है। तो इसका काम होता है मेरे भाई, सी नंबर हो जाएगा रोगों से रक्षा करना। हमारा जब रोग होता है ना, जब हम बीमार पड़ते हैं तो उससे उससे लड़ता है कौन, डब्ल्यूबीसी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए जो भी है यहाँ पर वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जान रहे हो दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा मेरे भाई 5 का बी हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाना प्लेटलेट्स का काम होता है। अगर ये कम हो गया ना तो याद रखिए रक्त कभी थक्का नहीं बन पाएगा, और थक्का नहीं जब होगा तो जमेगा नहीं और खून फ्लो होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का तरल भाग होता है एक तरह का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है। तो हीमोग्लोबिन में आपका तत्व पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन है कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम या फिर डी पोटेशियम। देखिए मानव रक्त का लाल होना किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो 7 का बी हो जाएगा मेरे भाई आयरन, लोहा पाया जाता है। याद रखिएगा मानव खून में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ये जो रेड ब्लड सेल है इसका जीवन काल कितना होता है, कितने दिनों का ये, मतलब कितने दिन तक ये जिंदा रह सकते हैं आरबीसी। तो 8 का बी हो जाएगा मेरे भाई 120 दिन। 120 दिन ये जिंदा रह सकते हैं कौन, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। जैसे कि हमने आपको बताया इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो घुमा फिरा के इसी टाइप में पूछता है। आपके पास ऑप्शन ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स या फिर डी प्लाज्मा। तो 9 का मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सी प्लेटलेट्स। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है हमारा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का हमने देख लिया, आरबीसी का जैसे कि हमने देख लिया 120 दिन। तो इसका कितना होगा डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का मेरे भाई होगा आपका कुछ ही दिन के लिए ये जिंदा रहता है। इसका कोई निश्चित दिन नहीं होता है, यानी कुछ ही दिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ना ही इसका 2 दिन आप बोल सकते हो, 3 दिन, ये कुछ दिनों के लिए होता है, फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यहाँ पर कि रक्त समूह की खोज किसने की। ये जो रक्त समूह है दोस्तों उसकी खोज किसने की थी। तो 11 का भी हो जाएगा मेरा भाई लैंडस्टाइनर ने की थी। किसने, तो लैंडस्टाइनर ने की थी रक्त समूह की खोज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखिए हमारा क्या कहता है कि सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो सार्वभौमिक यानी पूरे दुनिया को वो दे सकता है, आपको रक्तदान दे सकता है। कौन सा ऐसा मतलब ई है, ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो 12 का यहाँ पर डी हो जाएगा मेरे भाई ओ। जिसका ओ पॉजिटिव होता है ना दोस्तों, जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो सबको दे सकता है, सबको चाहे ए नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव हो, ए बी हो, या फिर जो भी हो आपका ब्लड ग्रुप वो सबको दे सकता है ओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि सार्वभौमिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कौन होता है। रिसिपेंट कौन होता है, यूनिवर्सल जो ले सकता है खाली वो कौन होता है। तो 13 का यहाँ पर सी हो जाएगा आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये सब कोई ले सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 देखिए कि रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रक्त में ऑक्सीजन
कौन ले जाता है यहाँ पर, आपको पूछ रहा है यहाँ पर ब्लड का, यहाँ पर टाइप पूछ रहा है आपको, तो कौन ले जाता है? 14 का ऑप्शन देखिए, WBC है, प्लेटलेट्स है, RBC है और प्लाज्मा है। तो 14 का यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे भाई, RBC। रेड ब्लड सेल ले जा सकता है किसको? ऑक्सीजन को ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए 15 क्वेश्चन करके के मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, भले आपका ये सिलेबस ना हो, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू से समझ सकते हो इसे, और MCQ अच्छे तरीके से कर सकते हो, स्कोर अच्छा ला सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। 15 नंबर देखिए कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया एक रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है? तो 15 का बी हो जाएगा, आयरन की कमी से। जब शरीर में, और आयरन कब कमी होता है? जब आदमी का खून घटने लगता है, खून का कमी होता है तो आयरन की कमी होता है, जिसके कारण एनीमिया रोग होता है। तो यहीं पर हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है मेरे भाई। ह्यूमन ब्लड के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर और पूछेगा ही नहीं। याद रखिएगा, जो भी मैंने बताया सब सारे इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा ही नहीं। उसका pH मान याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन याद रखिएगा, इसके कारण रक्त का लाल होता है। थक्का कौन बनाता है? तो प्लेटलेट्स बनाता है। बस यही सब याद रखिएगा, ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।